तो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। और ऑब्वियसली आज हमारा न्यू डे है, बट उसके साथ एक स्पेशल अनाउंसमेंट आपके लिए है विद कंप्लीट एंथुजियाज्म कि ठीक है, जो बच्चे 2023 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, वेल एंड गुड, एंड आई जस्ट विश फॉर बेस्ट ऑफ लक फॉर देम कि वो आने वाले समय में अपना ऑब्वियसली अपना 100% दे और सिलेक्शन ले। बट फॉर स्पेशली हमने ये बैच एक स्टार्ट करने का है जो कि 5th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, एंड दैट इज कंप्लीटली फॉर द न्यू नोटिफिकेशन विच यू माइट बी गेटिंग फॉर एनडीए 1 2024, राइट। तो एनडीए 1 2024 के लिए जो आपकी प्रिपरेशन है, कहीं ना कहीं इट्स नॉट एन ईजी जॉब कि आप अचानक से किसी चीज को उठाएंगे और वो कवर कर लेंगे। तो फॉर बोथ द स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ इन 12th क्लास, तो उनका 12th अपियरिंग अटेम्प्ट होता है, राइट। तो वो 12th अपियरिंग अटेम्प्ट देते हैं, तो उसके लिए बोर्ड्स के साथ कैसे एनडीए को मैनेज करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बोर्ड्स भी इक्वली ध्यान देना है, क्योंकि वो मार्कशीट हमारे साथ जिंदगी भर रहने वाली है, और हमें 12th के साथ अगर एनडीए हमारा ड्रीम जॉब है तो उसको भी हम नहीं छोड़ सकते। तो दोनों को एक प्लेटफॉर्म में कैसे मैनेज करना है, उसके साथ उसमें हमारा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। अब एक सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ दूसरा लूज तो नहीं कर सकते ना। सो कीपिंग ऑल द थिंग इन माइंड, वी हैव प्रपोज्ड अ वेरी फ्यू कॉन्सेप्ट जिसपे शायद ही कुछ लोग अच्छे से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को आप बहुत ही क्वालिटेटिव दिखोगे, जिसमें कहीं भी आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में किसी भी तरह की डिस्पैरिटी नहीं दिखेगी। सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर बैच लक्ष्य, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लक्ष्य है हमारा, एम है, तो उसको अचीव करना है। तो लक्ष्य 1.0, एंड दिस लक्ष्य 1.0 इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम व्हेन इट इज कंप्लीटली स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of September. Just record this date in your mind. It is 5th of September, and उस दिन से हमारा ये बैच स्पेशल स्टार्ट हो रहा है फॉर एनडीए 1 2024। सो अगर आप एनडीए 1 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस ऑनलाइन बैच को आप ले सकते हो, इस क्लासेस को देख सकते हो, एंड देन ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिटिंग यू, क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ से वहाँ जाना नहीं है, कहीं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर पे बैठ के कंफर्ट जोन में आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं। द ओनली यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन योर पर्टिकुलर ऐप। तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, दैट इज टीडीए ऐप आप डाउनलोड करेंगे, और उसमें आपको मॉक टेस्ट, डेली क्लासेस और सारी वो फीचर्स मिलेंगे जिसको हम मैनिफेस्टो में लाते हैं। दैट इज डेली लाइव क्लास मिलेगी, फुल लेंथ मॉक पेपर मिलेगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बच्चे का कुछ वीक होता है, किसी का कुछ, एंड विद दिस रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड होंगे आपके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। एंड अकॉर्डिंग विद दिस टीचर्स फ्रॉम सैनिक स्कूल है हमारे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, जो कि कहीं ना कहीं एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट हमें बनाता है सबसे अलग। इवन हमारे डायरेक्टर सर खुद सैनिक एलमन आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी आपको एसेंस देखने को मिलेगी, वो कल्चर वैसा मिलेगा आपको ऑनलाइन क्लास में विद कंप्लीट डिसिप्लिन एंड फोकस ऑन योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड मोटिवेशनल क्लासेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम में हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए, नॉट ओनली इन स्टडीज बट ऑल्सो इन कम्युनिकेशन एज वेल एज इन presentation and the way we interact with each other. So for this we all have is this, and इसके लिए 5 September is the last date, तो जल्दी से जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए ऑन पर्टिकुलर डेट जो भी आपको बोला गया है, और उसके साथ हमसे जुड़ने की कोशिश करिए। ओके, तो नाउ ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सेशन जो हम लाने वाले हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे जो हम रोज कर रहे हैं, यानी जिससे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, दैट इज इंग्लिश वोकैब डोज प्लस एमसीक्यूज, राइट। तो चलो वोकैब डोज प्लस एमसीक्यूज पे आते हैं कि वोकैब डोज और एमसीक्यूज हमसे क्या कहना चाह रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन है, जैसी क्लासेस आपको यहाँ देखने को मिलती हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो चैनल पे हो, चाहे हम जैसी ऑफलाइन क्लासेस देते हैं, नथिंग इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, सेम यू विल गेट ओवर देयर ऑल्सो, एंड सेम यू आर गोइंग टू गेट ओवर देयर हियर ऑल्सो, एंड दैट टू एट अ अफोर्डेबल प्राइस, दैट इज 2999, जो कि 7000 से हमने कट करके उसको एक अफोर्डेबल रेशियो पे लाया है। तो बिना उस चीज को ज्यादा इलेबोरेट करें, क्योंकि हर एक बच्चे को पता होता है उसे कहाँ पे स्किल आउट करना है, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर का है, दैट इज जीएटी 2 2021, राइट। अब इसमें देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हिज सोलेमनिटी इज सेलिब्रेटेड, सोलेमनिटी, ग्रीड, डिजायर, ट्रस्ट या फिर डिग्निटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज एवर्जन, हिज एवर्जन इज नोन टू ऑल, उसकी एवर्जन सबको पता है, तो दैट इज हॉस्पिटैलिटी, हॉस्टिलिटी, ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप किसी भी क्वेश्चन को पेपर में देखते हो, चाहे आप एक एनडीए एस्पिरेंट हो या आप एक सीडीएस एस्पिरेंट हो, है ना, जैसे आप क्वेश्चन पेपर को देखते हो, आप प्लीज हरी अप बहुत ज्यादा मत करिए, इतनी हरी में उस क्वेश्चन को मत करिए कि आप गलत कर दो। तो जस्ट कीप द फोकस ऑन द क्वेश्चन,
सॉलेमनिटी वर्ड पूछा गया है, और सॉलेमनिटी का सीधा सा मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज को प्रोनाउंस वे में देख रहे हो, दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट या ऑनेस्टी या इस तरह की चीजों को रेप्लिकेट करके दूसरे वर्जन में यूज होता है, तो सॉलेमनिटी एक पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन आर ग्रीड, डिजायर एंड डिग्निटी एंड ट्रस्ट। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिग्निटी। अब मैम आपको कैसे पता चला या हमें कैसे पता चलेगा? भाई हम तो 12th में है, हमें तो फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, हमारा एज इशू है और हमें 2 ही अटेम्प्ट मिल पाएंगे, तो क्यों हम उसको मिस करें? तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी से उस चीज को स्टार्ट कर दें, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिज एवर्जन इज नोन टू ऑल। हिज एवर्जन इज नोन टू ऑल वर्ड दिया हुआ है। इस वर्ड को मैंने आपको पहले भी जब सीरीज स्टार्ट की थी तो कराया है, बट स्टिल अगेन आई एम गोइंग टू मेक यू रिकॉल। जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से देखी है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा। द क्वेश्चन इज सेइंग हॉस्पिटैलिटी, हॉस्टिलिटी, ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस, है ना। अब इसमें एवर्जन होता है जब आप किसी चीज को पसंद नहीं करते या कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, तो ऑब्वियसली आप उससे क्या होगे, डाइवर्ट होगे। सेम इज ओवर हियर। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर है क्या। तो जैसे हम इस क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे, हमारे पास क्वेश्चन का आंसर सिंपली दिया हुआ है, हिज सॉलेमनिटी इज सेलिब्रेटेड। सॉलेमनिटी मतलब होता है किसी चीज को प्रोनाउंस वे में सेलिब्रेट करना, यानी आप बहुत सीरियस हो और आपको किसी तरह का ह्यूमर नहीं है, बहुत ही सीरियसली और बहुत सिंसियरली चीजों को कर रहे हो। तो यानी ग्रीड, डिजायर, ट्रस्ट का तो इससे कोई लेना ही देना नहीं था। मेन आंसर क्या हो गया, डिग्निटी। ऑल इज क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बोला गया है हिज एवर्जन इज नोन टू ऑल। उसका जो एवर्जन है वो सबको ही उसके बारे में जानता है। तो एवर्जन मैंने बोला था ना कि क्या होता है कि आप किसी चीज को पसंद नहीं कर रहे। हॉस्पिटैलिटी पॉजिटिव वर्ड है, और आपसे कुछ ही दिन पहले मैंने ये दोनों वर्ड्स बिना क्वेश्चन पेपर देखे आपको बताए थे कि कभी हॉस्पिटैलिटी और हॉस्टिलिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। हॉस्टिलिटी कहता है जब हम एनिमिटी यानी दुश्मनी की बात करते हैं तो वो हॉस्टिलिटी आता है। जब हम क्या कह रहे हैं, हम किसी को बहुत प्यारे तरीके से वेलकम कर रहे हैं तो उसे हॉस्पिटेबल या हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। ठीक, तो ये दोनों वर्ड्स तो हो गए। ह्यूमिलिटी क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा वैसे कैसे हम्बल है तो हम ह्यूमिलिटी है हमारे अंदर। नेक्स्ट इज हम्बलनेस। तो ये और ये तो सब सेम हो गए। अब मुझसे कोई क्वेश्चन आंसर पूछेगा तो सिंपल हॉस्टिलिटी गया, क्योंकि ये कैसा वर्ड है, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग। मैंने इसीलिए आपको मेंशन भी किया है। एंड द सेम यू आर गोइंग टू गेट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन जिसके भी क्वेश्चन पेपर्स मॉक के फॉर्म में आपको अवेलेबल होते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, एंटोनिम सेक्शन दिया हुआ है। एंटोनिम को जैसे हम देखेंगे, हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट आर माइक्रोस्कोपिक। तो हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट आर माइक्रोस्कोपिक सिंपली क्या कह रहा है कि कहने के लिए तो लग रहा है कि माइक्रो है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बट माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है पता है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके ऑब्जर्वेशन करना किसी चीज की। तो यानी माइन्यूट लेवल पे जाके ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। अब बात समझो, ये तो हो गया ठीक है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जा रहा है, लेकिन व्यूज बोले गए कि उसके व्यूज इस सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक है। तो जब व्यूज हैं तो वो छोटे कैसे हो सकते हैं, वो ऑब्वियसली ब्रॉड होंगे, बहुत डायमेंशंस में वो चीजों को देख पाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रॉड बेस्ड। ठीक है, अब आगे आपसे बोला गया है माइक्रोस्कोपिक का माइन्यूट क्या जाएगा, सिनोनिम जाएगा, और अपोजिट क्या जाएगा, ब्रॉड बेस्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है वी आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट मतलब होता है बहुत डिस्टर्बिंग टाइम चल रहा है, बहुत वायलेंस है, उसको टर्बुलेंस बोलते हैं, है ना। तो टर्बुलेंट उससे बना। अब डिस्ट्रक्टिव कुड हैव बीन इट्स सिनोनिम, बट हमसे क्या पूछा गया, हमसे एंटोनिम पूछा गया। जब हमसे एंटोनिम पूछा जाएगा तो हम उस चीज के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे। तो एंटोनिम में क्या जाएगा कि ये तो सिनोनिम गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, सिंपल इज दैट कि इस क्वेश्चन का अगर हमें आंसर ढूंढना हो तो वो क्या हो जाएगा, काम, ऑब्वियसली। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। अब नेक्स्ट में भी हमसे वही सेम चीज आ गई। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रोस्कोपी का, तो माइक्रोस्कोपी मतलब बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हो। करना हमें क्या था, एंटोनिम। एंटोनिम क्या गया, अब ये वर्ड कैसा था, ये वर्ड पॉजिटिव था, तो इसके अपोजिट जाएगा ब्रॉड बेस, बहुत ही बड़े दायरों में चीजों को देख रहे हो, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। माइन्यूट क्या था, सिनोनिम था। प्रिसाइज भी सिनोनिम जाएगा, फाइन भी सिनोनिम, नियर बाय जा सकता था, है ना। उसी तरह से यहाँ आते हैं डिस्ट्रक्टिव, ऑब्वियसली इसका क्या था, नेगेटिव सेंस में है, तो इसका रिलेशन नहीं है क्योंकि हमसे एंटोनिम पूछा गया, ये खुद में नेगेटिव है, तो इसका सबसे प्यारा वर्ड क्या हो जाएगा, काम। ठीक, चलो एक्सक्यूज मी। अब आते हैं हम वैकैब बूस्टर पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वैकैब बूस्टर। वैकैब बूस्टर पे जैसे हम आएंगे, हमारे पास बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लाउजी। अब लाउजी का मतलब क्या होता है, ये देखने वाली चीज है, एक्सेंटुएटेड। नाउ दीज बोथ वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं थ्रो करती हूँ कमेंट सेक्शन के लिए कि आपको इसका आंसर देना है। रोज आपने देखा होगा कि मैं एक क्वेश्चन आपको जरूर थ्रो करती हूँ फॉर सॉल्विंग, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। द नेक्स्ट इज एक्सेंटुएटेड, दैट इज एक्सेंट, मिटिगेटेड। मिटिगेट मतलब किसी के प्रभाव को बहुत इफेक्टिव बनाना, डिवैल्यूड, शार्पन। ठीक,
अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. माइंड माई वर्ड्स, यू हैव टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस एंड टेल द आंसर इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. ओके, चले अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है एंटोनिम. ये वाला सेक्शन हम सॉल्व करेंगे. डुप्लीसिटी दिया है. डुप्लीसिटी मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली किसी चीज को डुप्लीकेट करने की बात कर रहे हो. तो एक बात बताइए, जब डुप्लीसिटी है तो ये कैसा वर्ड है? ये अगर पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट क्या जा रहा है? ओरिजिनलिटी. ठीक, ये एग्जैक्ट अपोजिट जा रहा है. कोई चीज आप क्या कर रहे हो? कोई चीज है, आपने उसको डुप्लीकेट किया और उसी चीज को आप क्या कर रहे हो? ओरिजिनल वे में ला रहे हो. नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? ओपेक बोला गया है. अब ओपेक मतलब कोई चीज, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, ओपेक मतलब जिस चीज के आर पार नहीं देखा जा सकता. तो जब जिस चीज के आर पार नहीं देखा जा सकता वो ओपेक है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कि कोई चीज जो ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं. तो दिस विल बी द आंसर. दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. आ गई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है वोलेटाइल. अब मुझे कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि ये मैंने देखा नहीं है पेपर में. अगर आपने पेपर में नहीं देखा दैट मीन्स आप क्वेश्चन पेपर्स को सीरियसली लेते ही नहीं हो प्रीवियस ईयर के. ये मैंने कल ही कवर कराया था एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिनोनिम, वोलेटाइल मतलब जो चीज टिक नहीं रही है, जो चीज कहीं ना कहीं इधर उधर जा सकती है, इंग्लिश टर्म में देखा जाए. अब सिनोनिम देखें, लाइट, चेंजिंग यानी जो चेंज होती रहती है, ट्रांजिएंट या टेम्पोरल. अब इसमें से ये 2 वर्ड्स आपसे बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं. आइदर यू आर गिविंग सीडीएस और एनडीए. देयर इज नथिंग मच that is delivered in NDA और CDS. It is just the same vocab which has been asked. बस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की चेंज हो जाती है NDA के पर्सपेक्टिव से और CDS के पर्सपेक्टिव से. अब आते हैं एंटोनिम क्या है. तो ऑब्वियसली बात है, कोई चीज लाइट है तो उसका एंटोनिम हैवी जाएगा. नेक्स्ट क्या दिया है? पॉन्डरस. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड. दिस हैज बीन आस्क्ड इन द पेपर. ठीक, परपेचुअल. परपेचुअल भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड देन स्टेबल इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वर्ड. राइट, अब इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है. विजिलेंट. विजिलेंट हमसे क्या कह रहा है? सिनोनिम उसका क्या है? कॉशियस हो जाना. देखो विजिलेंस से ही बना है. आपने पढ़ा होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. विजिलेंस होती है मतलब निगरानी रखती है. क्या रखती है? निगरानी रखती है, नजर रखती है. ठीक है, तो अब हमसे नजर रख रही है तो यानी बहुत ज्यादा कॉशियस है, बहुत ज्यादा अलर्ट है, बहुत ज्यादा वेरी है. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड. दिस हैज बीन आस्क्ड. और उसके बाद सर्कमस्पेक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना. फिर इसका एंटोनिम क्या? ऑब्वियसली बात है, जो चीज केयरफुल है उसके अपोजिट केयरलेस जाएगा. देन हमारे पास नेग्लिजेंट, यानी आप उस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हो. देन अटेंटिव के आगे इन लग गया, इन नेगेटिव होता है. रूट वर्ड से पता कर लिया कि आंसर नेगेटिव है. देन कमिंग टू कैजुअल. कैजुअल मतलब एक नॉर्मल एटीट्यूड, एक जनरल सी बात आपसे की जा रही है. अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट हमारे पास आ गया यूज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई बिलीव मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ाने में और मुझे लगता है आपको भी उतना एंजॉय करते होगे जब इसको पढ़ते होगे, क्योंकि सेंटेंस के साथ आपको कोई नहीं पढ़ाएगा ऑनलाइन. लेट मी टेल यू, नो वन विल टीच यू अलोंग विद द सेंटेंसेस. सिर्फ आपको मीनिंग बता दिया जाएगा. बट समझना ये इंपॉर्टेंट है कि एनडीए और सीडीएस में सिर्फ मीनिंग नहीं पूछा जाता है, नियरेस्ट टेंस में पूछा जाता है कि वो एक्चुअल में सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे जा रहा है. ठीक, अब इसमें देखिए विवेशियस दिया हुआ था. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. दिस हैज बीन आस्क्ड एंड दिस इज यूज्ड एज अ एडजेक्टिव. विवेशियस चिल्ड्रन आर लव्ड बाय एवरीवन, यानी कि जो एवरीबडी, यानी कि जो विवेशियस बच्चे होते हैं उसको हर कोई पसंद करता है. तो विवेशियस ऑब्वियसली बहुत खुश मिजाज जो होते हैं. तो कैसे हैं? बहुत एनिमेटेड हैं या बहुत. नाउ दिस इज नॉट दैट वे. गे इन द सेंस कि विच आर वेरी जॉली, विच आर वेरी हैप्पी, विच आर वेरी वर्चुअस, हमेशा खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं, उनको बोलते हैं विवेशियस. नेक्स्ट वर्ड इज वैसिलेशन. ये भी आपसे पूछा जा चुका है. वैसिलेशन का सेंटेंस पढ़ते हैं पहले. माई फ्रेंड्स वैसिलेशन बिटवीन फियर एंड होप मेड ऑल ऑफ अस नर्वस. तो क्या बोल रहा है? माई फ्रेंड्स वैसिलेशन बिटवीन फियर एंड होप मेड ऑल ऑफ अस नर्वस. तो फियर और होप के बीच में उसके मन में वैसिलेशन थी, मतलब कंफ्यूजन था. वो फ्लक्चुएट कर रहा था, वो वेव कर रहा था कि मैं डरूं या मैं उम्मीद रखूं कि मेरा पेपर क्लियर होगा, है ना. ये तो रखना ही नहीं है, उम्मीद ही रखनी है, क्योंकि डर का तो कोई रिजल्ट आना नहीं है, उम्मीद का बहुत कुछ हो सकता है. नेक्स्ट इज विंडिकेट. विंडिकेट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड. अब विंडिकेट को आप कैसे देखेंगे? हिज इनोसेंस वाज विंडिकेटेड एंड द जज एक्विटेड हिम. एक्विट मतलब क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था, रिहा कर देना. ठीक है, तो विंडिकेटेड ऑब्वियसली जब उसको रिहा कर दिया तो जजमेंट कैसी रही होगी? सही रही होगी. तो सही रही का मतलब जस्टिफाइड रही होगी या क्लियर ऑफ चार्ज. ही वाज क्लियर ऑफ चार्ज, मतलब उसमें जो चार्ज लगाए गए थे वो हट गए, है ना. अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है? वर्सेटाइल. दिस इज अ वेरी बेसिक वर्ड. अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम पे हो, आप समझ के ही चीजों को कर पाओगे. सिर्फ सोचने से या उसका पहाड़ बनाने से नहीं होता है. सिंपल चीजों में उसको फ्रेगमेंट करो और आराम से क्वेश्चंस को डील करो. ठीक है, अब आते हैं वर्सेटाइल. इंडिया नीड्स वर्सेटाइल प्लेयर्स लाइक कपिल देव. अब इंडिया को कई सारे वर्सेटाइल मतलब अलग अलग तरीके के प्लेयर्स हो जो कि हर चीज में बहुत डाइवर्स हो, वो चाहिए. तो वर्सेटाइल का क्या हो जाएगा? हैविंग मैनी टैलेंट. ठीक है, अब इसमें बोला गया कि नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेरिटी. वेरिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी तक आपने इसको सुना जनरली नहीं होगा, तो वेरिटी इंपॉर्टेंट है. अब कैसे इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं.
The verity of this statement has been vindicated by the subsequent events. यानी कि जो उसकी verity थी, उसकी statement की जो verity थी वो indicated थी, यानी कि वो display हो रही थी. तो verity मतलब क्या हुआ कि truth जो था, जो reality थी वो display हो रही थी जैसे जैसे events क्लोज अप आ रहे थे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वोसिफेरस. नाउ सी वन थिंग कीप इन माइंड, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन वोसिफेरस एंड द वर्ड विच वी स्टडीड प्रीवियसली वाज वोरेशियस. ठीक है, ये तो हो गया वोसिफेरस, वोरेशियस एंड विवेशियस, तीनों अलग अलग वर्ड है. वोरेशियस एंड विवेशियस, और ये तीनों के तीनों वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं इसीलिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज रहो, क्वेश्चन को गलत रख दो. तो इसीलिए हमेशा आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं. ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमसे सिंपली कह रहा है वाई. Now this is a very typical word, पूछना नहीं चाहिए हमें ऐसा लगता है, but you never know what is being going to ask. Middle class should not weigh with the rich. weigh मतलब कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए या कंटेंट नहीं करना चाहिए कि उनके पास तो इतना है मेरे पास इतना नहीं. क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास है. तो मिडिल क्लास इज ऑलवेज कि कंपेयर किए बिना भी अपनी लाइफ को सस्टेन किया जा सकता है. नेक्स्ट इज वेनरेबल. दिस इज नॉट वल्नरेबल, दिस इज वेनरेबल. वेनरेबल पर्संस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड. जिसकी रिस्पेक्ट हो रही है वो वर्ड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो जब वो पॉजिटिव हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है, डिजर्विंग हाई रिस्पेक्ट. यानी वेनरेबल जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं, है ना. अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है वेंट. नाउ सी द राइटर सीम टू हैव वेंटेड his anger at the injustice. Injustice एक अच्छा word तो है नहीं, it's a negative word. So it is going, the writer seemed to have vented his anger at injustice done to him in his latest novel. तो यानी vented, obviously उसको गुस्सा आएगा, कोई खुश थोड़ी ना होगा जब उसके साथ injustice होगा. तो यानी express किया या utter किया अपना क्या, anger उस चीज पे. ठीक है, तो expression की बात आ गई. Next is वीर, vehement and vagary. Now see, this word is common and this has been asked. तो ये पूछ सकते हैं. ये दो नए वर्ड्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूछे ही नहीं जाएंगे. You can never take risk at any cost if you really want to get merit in, है ना. तो इसमें देखते हैं वीर दिया है. When he was attacked, he veered round and retaliated. Retaliate मतलब रिस्पॉन्स देना. ठीक है, रिस्पॉन्ड करना. तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि जब उसको अटैक किया गया तो ही वियर्ड राउंड, वो पीछे मुड़ा और उसने वापस से उनके ऊपर एक्सप्रेशन दिया या रिटेलिएट या रिस्पॉन्ड किया. तो वीर मतलब चेंज्ड या टर्न किया. ये अंडरस्टूड था, राउंड हो रहा है तो ऑब्वियसली टर्न करेगा. ठीक, अब आता है वेहमेंट. वेहमेंट क्या कह रहा है, द टीचर मेड वेहमेंट प्रोटेस्ट अगेन द प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी. नाउ दिस इज प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी इज अ पॉजिटिव थिंग एंड इट इज सेइंग मेड वेहमेंट प्रोटेस्ट. तो वेहमेंट प्रोटेस्ट तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो ये कैसा है, नेगेटिव है. तो नेगेटिव जैसे ही जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, विद विगर या स्ट्रॉन्ग. यानी बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, बहुत ही विगर के साथ उस प्रोटेस्ट को किया. अब देखते हैं नेक्स्ट. एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा जुकाम है बट कोई नहीं, आपकी क्लासेस के लिए कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी टारगेट डिफेंस एकेडमी. ठीक है, चलिए. द क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वेगरी ऑफ द नेचर. अब भाई बताइए, कोई चीज डिस्ट्रॉय हुई है, नेगेटिव बात है, तो ऑब्वियसली किसी नेगेटिव चीज की वजह से ही डिस्ट्रॉय हुई होगी. तो क्या हुआ, क्योंकि स्ट्रेंज और सडन चेंज आ गया नेचर में, यानी अचानक से वेदर खराब हो गया जिसकी वजह से क्रॉप क्या हुए, डिस्ट्रॉय हो गए. फाइन, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे. वोग, वेंटेज और वीनल. नाउ सी द वर्ड वोग, वेंटेज एंड वीनल. इसमें क्या दिया है, जीन्स आर इन वोग दिस डेज. ठीक है, या ये वेग नहीं है, प्लीज लेट मी रिमाइंड यू, वेग इज अ डिफरेंट वर्ड एंड वोग इज अ डिफरेंट वर्ड. व्हाट इज इट सेइंग, जीन्स आर इन वेग दिस डेज. ठीक है, तो जीन्स आर इन वोग दिस डेज, वेग होता तो मतलब क्लियर नहीं है. अब वोग दिया है, वोग का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली पॉपुलर है, तो यानी पॉजिटिव सेंस में है कि वो आजकल फैशन में है ना. जैसे आप लोग जीन्स वगैरह पैटर्न वही फॉलो करते हो या ट्रेंडिंग रील्स उसी पे बनाते हो जो फैशन में होती हैं, जो ट्रेंड कर रही होती है, तो यानी वो फैशन में है, वोग है. ठीक, तो वेंटेज क्या हो गया, मिलिटेंट्स ऑक्यूपाइड the position of the vantage and started firing across the valley. तो विंटेज ऑक्यूपाई किया उन्होंने, मिलिटेंट्स ने, और पोजीशन ऑफ द वेंटेज, तो ऑब्वियसली कोई ऐसी जगह होगी ठहरने की. तो वेंटेज क्या है, यानी कि ऐसी पोजीशन जिससे उनको फायदा मिले ताकि वो फायरिंग आराम से कर सके बिना पकड़े जाए. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, वीनल. वीनल क्या कह रहा है, venal policeman did not take any action against the smuggler and set him फ्री. ठीक है, तो वीनल पुलिसमैन ने देखो एक्शन ही नहीं लिया. ठीक है,
तो एक्शन नहीं लिया, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो नेगेटिव बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या नहीं किया, जिनको ब्राइब मिल गई थी यानी अच्छी खासी ब्राइब मिल जाएगी तो वो एक्शन क्यों लेगा, है ना, तो इसीलिए इन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, दिस कैन बी आस्क्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, ज्यादा वर्ड्स नहीं है, जितने हैं अच्छे से करो, समझ के करो, एंड आई कैन चैलेंज यू, आपके क्वेश्चंस इसमें से 100% फंसेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज vitiate, then next is vendetta, and next is viable. Now see, the reservation policy has vitiated Indian society, giving rise to casteist politics, ठीक है। तो the reservation policy has vitiated इंडियन सोसाइटी गिविंग राइज टू कास्टिस्ट पॉलिटिक्स। तो यानी कि क्या कह रहे हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी ने क्या किया है, इंडियन सोसाइटी को क्या किया है, विटिएट किया है कि वो राइज दे कास्टिस्ट। तो ये अच्छी बात तो है नहीं कास्टिस्ट पॉलिटिक्स को राइज देना, तो इसका मतलब क्या है कि स्पॉइल कर दिया है, यानी मेन जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको गलत तरह से यूज किया है, उसको स्पॉइल कर दिया है इंडियन सोसाइटी में, और उसकी वजह से ज्यादा ज्यादा कास्टिज्म को लेके पॉलिटिक्स बढ़ गई है ना। आप समझ पा रहे हो जो मैं समझाना चाह रही हूँ, जस्ट दैट कि आप उस सेंस में सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहले मीनिंग समझो, फिर मीनिंग देखो, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट इज, and that is what all readers do. Not every reader is very good in vocab, but because he is reading he gets good in vocab, right? चलिए, वेंदेता पे आते हैं। एब्डक्शन ऑफ मिस्टर रस्तोगी इज एट्रीब्यूटेड टू द वेंदेता बिटवीन द टू फैमिलीज। सिंपल सी बात है कि जो एब्डक्शन मतलब जो पकड़ा जाना, एब्डक्शन मतलब किसी को एब्डक्ट करना, किसी को पकड़ लेना, किया गया, तो एट्रीब्यूट किसकी वजह से, क्योंकि फैमिली में फ्यूड था, बीच में लड़ाई थी, ठीक है, तो उसकी वजह से उनका एब्डक्शन हो गया। नेक्स्ट इज वायबल। वायबल इज इंपॉर्टेंट वर्ड। इट इज सेइंग योर आर्गुमेंट इज नॉट वायबल बिकॉज इट हैज नो बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट। मतलब वायबल, अब सोचो उस सब्जेक्ट पे जिस पे बात होनी थी उस पे तो तुम्हारी बात का कोई असर ही नहीं पड़ रहा, नो बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट, तो ये बात तो नेगेटिव है। इसका मतलब वायबल कैसा होगा, एक नेगेटिव वर्ड होगा, दैट मीन्स एबल टू एग्जिस्ट, यानी वो अपनी एग्जिस्टेंस ही नहीं बना रही क्योंकि उसका सब्जेक्ट पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन है विलिफाई वर्नल विंटेज। नाउ सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विंटेज अभी हमने पहले ही पढ़ा था लेकिन अब दूसरी तरह से पढ़ रहे हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। विलिफाई इज, इलेक्शन इज अ पीरियड व्हेन पॉलिटिशियंस ट्राई टू विलिफाई द रेपुटेशन ऑफ अदर्स, यानी एक ऐसा समय होता है, विलिफाई अब समझ में आ गया, मतलब एक दूसरे की दामन पे दाग लगाना, है ना। तो विलिफाई मतलब स्लैंडर करना या मलीन करना। अब मलीन करना तो मैंने कल ही पढ़ाया था, तो मलीन तो आता ही है। स्लैंडर एक अच्छा वर्ड आपको मिल गया जिसको आप डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार लगा दो, सो दैट यू कैन बी रिकॉलिंग इट व्हेनेवर यू गेट इन माइंड। ओके, नाउ वर्नल वर्ड दिया हुआ है, वर्नल रेन इन इंग्लैंड इज अ कॉमन फिनोमिना। तो वर्नल रेन यानी कोई ऐसा कोई फिनोमिना होगा या कोई इंपॉर्टेंट टर्म होगा, तो मतलब पर्टेनिंग टू स्प्रिंग, यानी जैसे ही स्प्रिंग का वाला टाइम होता है बारिश शुरू हो जाती है, तो वर्नल रेन जो है कॉमन है, यानी कि वहां पे नॉर्मल है बारिश होना। नेक्स्ट इज विंटेज। विंटेज कार रेयरली वॉज हेल्ड, विंटेज कार रैली वॉज हेल्ड इन इंडिया लास्ट ईयर। ओके, तो विंटेज कार रैली मतलब कि ऑब्वियसली बहुत रेयर होती है और एक हार्वेस्टिंग सीजन में वो रैली क्रिएट की जाती है, इसीलिए उसे विंटेज कार रैली बोली गई। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वर्ड्स कम है बट केयरफुली उसको ऑब्जर्वेशन में रखो। विंडिक्टिव दिया हुआ है, The elephant is vindictive. Now this sentence has a neutral meaning, ना पॉजिटिव पता चला ना नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको मीनिंग पता होना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं विंडिक्टिव का मतलब क्या है, रिवेंजफुल, मतलब अगर आप एलिफेंट के साथ गलत करोगे तो वो आपको पलट के जवाब देगा। तो कभी कभी कहते हैं शी इज अ वेरी विंडिक्टिव लेडी, मतलब कुछ करो तो उसका पलट के वो उसी तरह से जवाब भी देती है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है। वैंडलिज्म अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार ट्रिपल स्टार वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनरूली क्राउड वॉज डिस्पर्स बाय द पुलिस व्हेन इट इंडल्ज इन वैंडलिज्म। तो पुलिस किसी को डिस्पर्स कर रही है क्राउड को, तो अच्छा काम कर रहे हैं तो थोड़ी ना डिस्पर्स करेगी, कुछ बुरा किया होगा। वैंडलिज्म मेनली मतलब होता है जब आप किसी चीज को तोड़ते हैं बहुत बड़े लेवल पे, पब्लिक प्रॉपर्टी का किसी तरह से डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो दैट इज वैंडलिज्म। नेक्स्ट इज विट्यूपरेटिव। नाउ व्हाट इज विट्यूपरेटिव? It is a pity that modern politicians indulge in vituperative criticism in election campaigns. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसमें सिंपली कह रहा है कि ये एक बहुत बुरी बात है कि आज के पॉलिटिशियन जो हैं बहुत ही अजीब तरह की क्रिटिसिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो कैसे? डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग मतलब एक दूसरे को इंसल्टिंग करने वाली क्रिटिसिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक,
अब आता है हमारे पास नेक्स्ट मॉक टेस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, माइंड माई वर्ड्स। अगर प्रीवियस ईयर मॉक आपको मिल रहे हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर से या सीडीएस के प्रीवियस ईयर से, आप कोई भी नहीं छोड़ने जा रहे हो। नथिंग इज फॉर ग्रांटेड, ओके। यू हैव टू कीप इन माइंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नाउ सी व्हाट इट इज सेइंग, इंडिजेंट वर्ड इज यूज्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनडीए 1 2023 इटसेल्फ। अभी जस्ट अभी 6 महीने पहले हुआ है, इसको थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सोच समझ के करना है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर अ लॉट। तो एक बात बताइए, सफर कौन करेगा? पैसे वाला तो करेगा नहीं, एक गरीब इंसान करेगा। तो इंडिजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? पुअर। अब पुअर दोनों तरह से आ रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी उसका वही मतलब था और उसका रियल मीनिंग भी वही जा रहा था, तो इसीलिए हमने ये यूज किया। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ऑपुलेंट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड। ऑपुलेंट जो बहुत पैसे वाले होते हैं उनको बोला जाता है। सॉल्वेंट भी नहीं। प्रॉस्परस तो अच्छा खासा फल फूल रहा है तो उसके लिए भी नहीं जाएगा। तो यानी ये दोनों जो है ये क्या हो सकते थे? इसके एंटोनिम हो सकते थे, ठीक है। लेकिन ये एंटोनिम तो पूछा नहीं है हमसे। क्या पूछा गया? हमसे नियरेस्ट इन मीनिंग पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेरी पुअर। यानी हर समय पुअर लोगों को ही सफर करना पड़ता है। तो इंडिक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? वेरी पुअर स्टेट। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। जैसे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? शी हैड नो आइडिया व्हाट मेड हिम एंग्री इन 1 मिनट एंड जोवियल एट अदर। आप सोचिए एक लड़की है और उसको खुद नहीं आइडिया है कि वो एक मोमेंट पे कैसी हो जाती है? एंग्री। तो गुस्सा हो रही है तो नेगेटिव बात है, और नेक्स्ट मोमेंट पे वो जोवियल हो जाती है। जोवियल मैंने जब जे अल्फाबेट पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, जोवियल इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड विच मीन्स हैप्पी, चीयरफुल। और ये पहले भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, उसी से आपको डिराइव्ड मिला है। हालांकि क्वेश्चन में नहीं था, एक एमसीक्यू के ऑप्शन में था जिस तरह से दिए हैं। तो जोवियल का मतलब क्या होगा? बहुत ध्यान से समझो। आंसर तो कोई भी बता लेगा, लेकिन चारों ऑप्शन को कैसे सॉल्व करना है। मर्थफुल आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। आपको एग्रीव्ड पता है, जिसको गुस्सा आता है या जो बहुत ज्यादा एग्रीव्ड रहता है। मेलनकॉलिक शोक के समय को बोलते हैं, जब कोई बहुत शोक का समय होता है ना, उसको मेलनकॉलिक बोलते हैं। डोलफिल अगेन कि डो से डल याद रखो, डल फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा ब्लीक फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा डार्क फील कर रहे हो, ठीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मर्थफुल। मर्थफुल क्या होता है? ऑब्वियसली एग्रीव्ड भी नेगेटिव है, ठीक, मेलनकॉलिक भी नेगेटिव है, डोलफुल भी नेगेटिव है। आपका वर्ड कैसा था? आपका वर्ड पॉजिटिव था। तो जब हम सिनोनिम करते हैं तो सिनोनिम करते वक्त क्या होता है? पॉजिटिव ही पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मर्थफुल इज पॉजिटिव वर्ड विच मीन्स हैप्पीनेस, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, आंसर खत्म। तो आंसर विल बी मर्थफुल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया हुआ है, इट इज शियर ल्यूनेसी टू ड्राइव अ कार इन इस फैक्ट्री वेदर। ये भी मैंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो नहीं, लेकिन जब मैंने अपने एल अल्फाबेट पढ़ाया था तो मैंने कवर किया था। ल्यूनेसी टू ड्राइव अ कार इन इस फैक्ट्री वेदर। तो प्रूडेंस इज ऑल्सो नॉट कंसिडरिंग ओवर हियर। हमसे पूछा गया है कि ल्यूनेसी, आप सोचिए सेंटेंस पढ़ के आप पता कर लोगे। इट इज शेयर ल्यूनेसी टू ड्राइव कार इन द फैक्ट्री वेदर। अब इतना बेकार वेदर है, उसमें कैसे कोई कार ड्राइव कर सकता है? तो ल्यूनेसी मतलब बेवकूफ़ी ही तो है। अब सेन क्या होता है? जब आप मेंटली बहुत साउंडिंग होते हो, यानी आप सही सही डिसीजन ले रहे होते हो, तो उसको बोलते हैं सेन। और उसका अपोजिट क्या हो जाता है? जब आप मेंटली साउंडिंग नहीं होते हो। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इट इज शियर ल्यूनेसी टू ड्राइव अ कार इन दिस फैक्ट्री। तो यानी ल्यूनेसी हमसे पूछा गया है, तो ल्यूनेसी मतलब नेगेटिव, मतलब ये बेवकूफी वाली बात है, फुलिशनेस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंसैनिटी है, सन की पना है, ठीक है। सन की पना या सन की बोल सकते हैं, ये वर्ड मैं पहले भी करा चुकी हूँ प्रीवियसली, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नॉर्मेल्सी का कोई मतलब नहीं, प्रूडेंस का कोई मतलब नहीं, सैनिटी का कोई मतलब नहीं। आंसर विल बी insanity, okay। now coming to the next question, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग ऑन अ चाइल्ड विथ कैंसर नीड्स मेटिकुलस। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ये तो है ही है, ये पहले भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है और उसके साथ साथ सीडीएस में भी आ चुका है। मेटिकुलस क्या होता है? मेटिकुलस मतलब होता है बहुत ज्यादा केयरफुली किसी चीज को आप क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ करो तो मेटिकुलस। स्ट्रॉन्ग का कोई मतलब नहीं, लॉन्ग का कोई मतलब नहीं, प्लेफुल का कोई मतलब नहीं, वर्चराइए। ये कैसे किया आपने? एलिमिनेशन से, क्योंकि आपको वर्ड का मतलब पता था तब भी आप एलिमिनेशन से कर ले गए। नहीं भी पता है तो देखिए क्या है, स्क्रपलेस का मतलब किसी एक का तो पता होगा ना। तो सिनोनिम इज वेरी इजी टू डू। आपने मीनिंग अगर पढ़ ली सेंटेंस के हिसाब से आप आराम से कर लोगे। स्क्रपलेस का मतलब होता है कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन में कोई चीज करना। अब इसका ही मतलब वही, उसका ही मतलब यही, मतलब ये विल बी इसका आंसर। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आगे बात समझ में?
चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द थ्रिल ऑफ द ओवर स्पीडिंग ऑफ द व्हीकल कैन बी एक्सिलरेटिंग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको इतना लंबा इसीलिए दिया गया कि इसको आप आराम से बेसिक समझ से कर लो। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द थ्रिल ऑफ द ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग तो हो सकती है, बट इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेज लाइटली। यानी कि जो बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगता है ना गाड़ी तेज चलाना, वो अच्छा तो हो सकता है, लेकिन ये ना हो कि उसके जो रिजल्ट आए वो गलत आ जाए। तो मतलब एक्सिलरेटिंग एक पॉजिटिव वर्ड होगा। अब एक बात बताइए, हमड्रम का मतलब क्या होता है? हमड्रम का मतलब होता है बहुत डल या नॉट एक्साइटेड। ठीक, उसी तरह से ड्रियरी का भी सेम मतलब जाता है। तो मतलब दोनों अगर होते तो ये सिनोनिम ना होके एंटोनिम जा सकते थे, क्योंकि एक्सिलरेटिंग एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट आपको जरा कहाँ दिया, आप देखिए खुद पहचानिए। एक्साइटिंग आपको यहाँ दिया हुआ था, तो दिस विल बी द आंसर। तो अब आपने आंसर ऐसे मार्क कर लिया। एजिटेटिंग मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना है, किसी तरह की रिवॉल्ट करने जा रहे हैं। ड्रियरी और हम, ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। तो आपने 2-3 चीजें यहाँ से क्लियर कर ली है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द रिडेम्पशन विल नॉट डिपेंड ऑन his new strategy of inclusiveness। ठीक है, तो will not depend on his new strategy of redemption। मतलब जैसे रिडीम करने जाते हो कोड किसी मॉल में या उसमें, तो वही रिडेम्पशन है कि आप किसी चीज को खराब कर चुके हो लेकिन आप उसको वापस लाना चाह रहे हो प्रॉपर तरीके से। तो फॉरफिटर का यहाँ कोई मतलब नहीं, इससे रिलेटेबल ही नहीं है। कॉर्पोरेशन है नहीं। डिसेक्रेट मतलब होता है किसी को पल्यूट करना, तो पल्यूट से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो राइट आंसर विल बी रिट्राइवल। रिट्राइवल मतलब किसी चीज को रिट्राइव करना या वापस उसके स्टेट में ले आना। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट है, आपके किसी भी तरह के डाउट होते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्वेश्चन, एंड वी विल क्लियर योर क्वेरी एज वेल। आगे देखते हैं क्या दे रहा है, ओनली 3 कैंडिडेट्स आर इन कंटेंशन ऑफ द टाइटल। एनडीए 1 2023 का क्वेश्चन है, मतलब 3 ही कंटेस्टेंट्स हैं जो एक दूसरे में कंटेंशन में, मतलब एक दूसरे के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक, तो अब ऐसी वाली फाइट तो कर नहीं रहे भाई, टाइटल के लिए लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन में सबके लिए इलेक्शन करना है, तो ऑब्वियसली बात है डिस्प्यूट तो नहीं करेंगे। इन एग्रीमेंट विद ईच अदर, अब कॉन्टेस्टेंट है तो एग्री कैसे कर सकते हैं। चांस अमेबल टू ईच अदर फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट जब वो किसी कॉन्टेस्ट में एक दूसरे से compete कर रहे हैं उस समय फ्रेंडशिप नहीं होती। एमेबल एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें से आएगा क्या आंसर, क्या बचा, चांस ऑफ विनिंग, यानी कि जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंटेंशन रख रहे हैं, यानी कि लड़ाई में शामिल है। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑल माई फिशिंग पैराफ्रीनिलिया इज इन द कार। अब एक बात याद रखना, एक वर्ड ऐसा जरूर मिलेगा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ साइंटिफिक टर्म या न्यूज़पेपर में आने वाले टर्म्स को यूज कर लेते हैं। पैराफ्रीनिलिया आप पेरिफेरल डिवाइसेस सुनते हो ना, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन पैराफ्रीनिलिया किसके सेंस में आ रहा है, पेरिफेरलिया स्पेशली फिशेस के सेंस में आ रहा है कि पैराफ्रीनिलिया मतलब फिशेस के लिए जो सामान चाहिए होता है फिशिंग करने के लिए। ठीक है, ये अब इसमें देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि श्रीलंका वाली फिशिंग वाले केसेस में जब हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में कवर किया गया था कि फिशिंग करते वक्त गलती से वहाँ हमारे जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, वो उनकी तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे ये पैराफ्रीनिलिया वर्ड आया था, इसलिए आपसे पूछा गया, न्यूज़पेपर से है, या आई कैन चैलेंज यू बिकॉज मैंने पढ़ा है ये वर्ड। ठीक, तो पैराफ्रीनिलिया मतलब एक बॉक्स होता है जिसके अंदर सारी एक्सेसरीज होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेसरीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पब्लिक वॉच इन एस्टोनिशमेंट एज ही टुक अ सडन जंप। अब कोई अब बताइए, ब्रिज से अगर जंप कर रहा है तो वो अच्छे के लिए तो कर नहीं रहा, तो वंडर हम कब करते हैं, जब कोई बहुत अच्छा काम करता है, तो वंडर तो नहीं कर रहे, अंडर हो सकता था लेकिन वंडर आंसर नहीं होगा। एंटिसिपेशन मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जैसी तो कोई बात ही नहीं आई। अब हमसे क्या पूछा रहा है, हरिडली, हरिडली का कोई सेंस नहीं, क्योंकि लोग बहुत अचंभित हो गए, तो उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर यहाँ पे काम ने जा नहीं सकता, हरिडली जा नहीं सकता, एंटिसिपेशन जा नहीं सकता, एलिमिनेशन से क्या बचा, वंडरमेंट। मतलब जब उसने जंप किया तो सब देखते ही रह गए, उसको वंडर करने लगे कि इसने कैसे कर लिया। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर सिनोनिम सेक्शन। ड्यूरिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिक्वर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब एक बात बताइए, ड्रिंकिंग की बात हो रही है और इन एडोनेट अमाउंट ऑफ लिक्वर की बात कर रहे हैं, तो गुड नहीं है, तो जो चीज अच्छी नहीं है वो वर्ड भी कैसा होगा, नेगेटिव। और कैसे पता करोगे, इन लगा हुआ है, इन मैक्सिमम नेगेटिव के लिए यूज होता है, सेंटेंस के मतलब में भी इन जा रहा था, इसमें भी इन जा रहा है, दोनों सेंस में नेगेटिव है। अब इसमें से नेगेटिव वर्ड ढूंढिए, रेगुलर नेगेटिव वर्ड है नहीं, मॉडरेट रेगुलर नेगेटिव वर्ड है नहीं,
टेम्परेट नेगेटिव वर्ड है नहीं, बच्चा क्या, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेस में कोई भी चीज होती है तो उसे हम एग्जॉर्बिटेंट बोलते हैं। तो एक्सेस मतलब इनऑर्डिनेट मतलब एक्सेस, और इसी का एग्जॉर्बिटेंट, तो आंसर विल बी एग्जॉर्बिटेंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि टू बी कंटिन्यूड है हमेशा की तरह। तो हमारा जो डे 22 था उसके साथ हमने स्टार्ट किया है, एंड विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। प्लीज रिमेंबर डेट 5 सितंबर, न्यू बैच लक्ष्य इज गोइंग टू स्टार्ट। प्लीज गिव रजिस्ट्रेशन सो दैट आपका मैक्सिमम उसमें जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो और आप आराम से उस सब्सक्रिप्शन को एंजॉय कर सको। एंड विद दिस आई एम जस्ट एंडिंग ऑन दिस नोट कि जितना पहले स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी चांसेस है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उस चीज़ को क्लियर कर लो, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर 12th अपियरिंग एंड उनको उसके साथ ही अपने एग्जाम को क्रैक करना है। सो विद गुड विशेस कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।